गुड मॉर्निंग दोस्तों। मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी कुछ 150 पॉइंट गैप अप और निफ्टी कुछ 60-65 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद ये देखिए तुरंत रिजेक्शन लिया है 50,500 के लेवल से, और इसमें भी निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। अब अपना ट्रेड क्या बनता है यहाँ पे, सेटअप जो मुझे लग रहा है बन सकता है, वो सेटअप कैसा बनेगा कि ये रेड कलर की जो कैंडल बनी है ये थोड़ा सा और नीचे कंटिन्यू करे और ये क्लोजिंग प्राइस जस्ट इसके नीचे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करे। ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे कुछ जैसे ये ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाए तो हम लोग कॉल साइड की पोजीशन के लिए जा सकते हैं। सेम यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे भी ये क्लोजिंग प्राइस जस्ट इसके नीचे है, उसके बाद यहाँ पे डे लो है, तो कुछ इसका ब्रेकडाउन दे दे तो ही कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी डायरेक्टली अगर ऐसे ऊपर निकल जाएगा तो फिर कुछ कह नहीं सकते, फिर कुछ दूसरा नया सेटअप हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे यही देख रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा हो सकता है ऊपर रिट्रेसमेंट लेके गया है, रिट्रेसमेंट लेके जाने के बाद वापस ये नीचे की तरफ आए, फिर इसका ब्रेकडाउन वगैरह करे, फिर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज फिर दूसरे सेटअप के लिए वेट करेंगे। तो अभी देखते रहते हैं थोड़ी देर। राइट दोस्तों, देखिए अपना सेटअप बना। सेटअप कैसे बना, ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ये तुरंत रिवर्सल कैंडल बनाया और हमने यहाँ एंट्री कर लिया। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा ट्रैपिंग कैंडल टाइप बन गया है। एंट्री लेने के बाद ये डायरेक्टली वापस से नीचे की तरफ आ गया। अगर अब ये डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाएगा तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। मैंने एसएल सिस्टम में ही डाल दिया है। अब ये देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैप कर रहा है। क्योंकि ये इसमें देखिए निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ है। तो मोस्टली क्या होता है, अगर एक इंडेक्स ब्रेकडाउन कर दे और एक इंडेक्स सपोर्ट करे तो फिर वो जो ब्रेकडाउन वाला इंडेक्स होता है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, नीचे यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो हो सकता है यहाँ तक भी ये ट्रेबल करने जाए। अगर लेकिन यहाँ तक जाएगा तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो हमारा फिक्स है, एसएल हम 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर एसएल हिट हो जाएगा तो एसएल के साथ हम निकल जाएंगे। ये एक अच्छी खासी कैंडल इसने बनाई थी, बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। बट ये तुरंत ये ट्रैप कैंडल जैसा कुछ हो गया, एंट्री लेने के बाद तो तुरंत अगला ही कैंडल ये रिवर्स हो गया। तो अब देखते हैं, अगर ट्रैप हो जाएंगे तो फिर निकल जाएंगे, अदरवाइज जो भी जैसा रहेगा उस हिसाब से देखेंगे हम लोग। हाँ देखो, ट्रेडर शायद से एसएल हिट हो जाएगा। अब ये यहाँ से एक रिवर्सल होना तो चाहिए, लेकिन अब निफ्टी नहीं सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी पहले क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था। होल्ड करने के बाद अब जैसे निफ्टी में इतना ज़्यादा सेलिंग हो चुका ना, यहाँ एक अच्छी बड़ी कैंडल अगर बन जाए ना तो ये बहुत फास्ट ऊपर जाएगा। लेकिन ये बनना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू ऐसे ये वाला ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा ना तो ये बार बार क्या करेगा, लोअर टू लो बनाते आएगा और हमारे एसएल तक आ जाएगा। हालांकि यहाँ से देखिए अब रिवर्सल आ रहा है, लेकिन ये सपोर्ट के पास से अगर ऐसा रिवर्सल आएगा तो इसमें एसएल हिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, अब देखते रहेंगे। अब या तो एसएल जाएगा या तो फिर अपन ट्रेल करेंगे उसको, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए, एक अच्छा रिवर्स। देखिए ये ग्रीन कैंडल बनाए ना, एक अच्छा यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज करे ना तो एक बढ़िया रिवर्सल आ जाएगा। क्योंकि निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में इसने अपने कल के डे लो को इसने अच्छा खासा ब्रेकडाउन कर दिया है, अच्छा ब्रेकडाउन कर दिया है। तो सेलर बहुत आए होंगे, लेकिन अगर ये और नीचे आना चाहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ से इसको रिवर्स हो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। नहीं रिवर्स होगा तो फिर अपना एसएल चला जाएगा। एसएल हमने ठीक ठाक जगह पे रखा है। अब यहाँ से ये कंटिन्यू कर 2-3 कैंडल बना देना तो देखिए लगभग लगभग कुछ हद तक रिकवरी हो गई है। बट अगर ये वापस से तेज़ी से नीचे आया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वेट करेंगे, देखते रहेंगे, जो भी हमारा रिस्क रिवार्ड है उस हिसाब से हम लोग निकल जाएंगे। एसएल हमने सिस्टम में इसीलिए डाल कर रख दिया है कि साइकोलॉजी अपनी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे 50 पॉइंट से ज़्यादा। तो उसी हिसाब से रहेगा, देखते रहते हैं अभी क्या होता है, जो होगा उसी हिसाब से निकलेंगे, वेट करेंगे फिलहाल। ओके दोस्तों, देखिए हमारा एसएल हिट हो गया है। सिस्टम में हमने एसएल डाल के रखा था। मुझे जो डाउट था, मुझे लग रहा था कि हमें यहाँ तक वेट करना चाहिए था। अब यहाँ से हो सकता है रिवर्सल आए, लेकिन अब कुछ मतलब नहीं है, ट्रेड तो हो चुका है। हमने थोड़ा सा जल्दीबाजी क्या कर लिया, ये क्लोजिंग प्राइस पे जब ये इतनी अच्छी कैंडल बनाया ना, और ये ट्रैप कैंडल थी, उसने हमें ट्रैप कर लिया। तो हमारा यही था कि ये एक कैंडल है, यहाँ से एक रिवर्स हो जाना चाहिए, और हमने दूसरी कैंडल का वेट नहीं किया और यहाँ पे हमने तुरंत हाई पे यहाँ एंट्री बना ली। उसके बाद ये तुरंत कैंडल रिवर्स हो गई, हमें प्रॉफिट भी नहीं देखने को मिला और हमें ट्रैप करके अच्छा खासा यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ से देखिए ये प्रॉपर ट्रैप कैंडल थी, इसने हमें जस्ट हमारा एसएल हिट करने के बाद देखिए अभी ये ऊपर ऊपर निकल रहा है, एकदम प्रॉपर ऊपर निकल रहा है। तो ये हो गया हमारे ट्रेड में आज सबसे बड़ी गड़बड़। देखिए अब ये दुख तब होता है ना जब आपको जस्ट ये देखिए हमारा एसएल यहाँ था, इसने हमारे एसएल को टच किया और एसएल को टच करने के बाद ये सीधा सीधा हमारे कॉस्ट पे जा रहा है। अब ये टारगेट देगा, अब ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट मूवमेंट देना चाहिए इसको, लेकिन अब दूसरी बार एंट्री फिर साइकोलॉजी होगी गड़बड़। सो अपने प्लान पे स्टिक रहते हैं, लेकिन अब यही है, इसने एग्जैक्ट हमारे एसएल को टच करके देखिए रिटर्न मारा है। ये गड़बड़ करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देखिए
इसने सीधा सीधा हमें निकाला है और हमें निकालने के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ निकल गया है। सो अब इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जो भी है। आज हमारा ऐसा लेट हो गया, तो अब वापस कल मिलेंगे, कल फिर ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।